जकी नन्ना और जाबिर भाई और नन्ना, हमारे नन्ना के जवाई मुजाहिद सुरमे भी वहां पर खड़े हुए हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आ जाए। मुजाहिद सुरमे, 4 ओवर का मुकाबला, पहला ओवर लेकर आ रहे हर्षल, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने बल्लेबाज गणेश मसने। फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा नहीं उठा पाए, गेंद डायरेक्ट हिट अगर होती तो कुछ ना कुछ थर्ड अंपायर के लिए काम आ जाता, लेकिन डायरेक्ट हिट हुई नहीं, सिंगल रन बटोर लिया। ये पवेलियन के सामने से पब्लिक साइड में हो जाए थोड़ा। हमारे वॉलंटियर्स कहाँ पर है बबलू भाई, जरा ध्यान रखें आप, थोड़ा वहां से पब्लिक को साइड में करें। बाउंड्री लाइन के अंदर जा रही है पब्लिक, आप लोग ध्यान दें थोड़ा। समीर जी लोंगले साहब की ओर से किसी भी तरह की हैट्रिक होती है, चाहे वो चौकार हो, षटकार हो या विकेट लगातार 3 हो, 1000 रुपए का इनाम समीर जी लोंगले साहब की ओर से। इस दरमियान ये बेहतरीन गेंद जड़ में डाली हुई, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग में नहीं कहूंगा, 1 रन जरूर मिला है, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं है मिसफील्ड होने के बाद भी। दूसरा रन कंप्लीट होता हुआ 2 रन के बाद टीम का टोटल यहां पर बढ़ता हुआ 2 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। 2 बॉल की समाप्ति के बाद हर्षल, एक जबरदस्त तेज गेंदबाज दिखाई दे रहे हमें, लक्ष्मण पड़वल 11 टीम उमरोली के। मेन कैमरा जो है उसके नीचे भी कुछ पब्लिक खड़ी हुई है, कैमरा पूरा हिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। फुल टॉस गेंद और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए। टांगा पलटी, घोड़े फड़ार, ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे। 6 के साथ टोटल 8 हो चुका है 3 बॉल के बाद। बेहतरीन यॉर्कर, डॉट बॉल, कमबैक यहां पर हर्षल का, बहुत बढ़िया गेंदबाज है हर्षल, किसी भी समय मैच का रुख बदलना जानते हैं। रोक दिया, ब्रेक लगा दिया यहां पर बल्लेबाज गणेश के स्ट्रोक पर। सचिन थोरवे और कुमार मिनमी ने, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि स्टेज पर आ जाए। फुल टॉस गेंद और एक किसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, 1 बाउंस लेती हुई गेंद 4 रनों के लिए, ठोक दीजिए। शोएब भाई की रैली आई है हमारे। इस गेंद पर 4 के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 12 हो चुका है 5 बॉल की समाप्ति के बाद। हम्बा जी बुबेरे जहां भी हो स्टेज के सामने आ जाए। फुल टॉस गेंद, इस बार कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पहुंच जाएंगे साहिल जब तक गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। दौड़कर 2 रन लेने का समय, 2 रन के साथ पहला ओवर समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल 14 रन बिना किसी नुकसान के। जेके शेलो ऑन फायर, ठोक दीजिए।
धन्यवाद डीजे मास्टर। दूसरा ओवर लेकर आए हैं साहिल लोंगले। ये बहुत बड़ा हीरा है इस टीम का। पूरा दारोमदार 50% तो मुझे लगता है इस खिलाड़ी के ऊपर होता है, साहिल लोंगले के। वैभव दगड़े इनकी तरफ से साहिल लोंगले के लिए 500 रुपए का इनाम क्यों है? विकेट हैट्रिक के लिए। ओके, विकेट हैट्रिक अगर लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम केपीएल ओनर वैभव डगड़े की तरफ से। देखना है अब क्या करते हैं, क्योंकि अब राजू है स्ट्राइक पर। एक ओवर के बाद 14 स्ट्राइक पर राजू। गेंदबाज है साहिल, राइट अम ओवर द विकेट। फुल टॉस, बीट हुए। अंपायर का कोई इशारा यहां पर आता हुआ, नो बॉल। तो नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, नो +1। 2 रन लिए जाएंगे। 16 हो चुका है टीम का टोटल, और आने वाली बॉल होगी फ्री हिट। फ्री हिट, और खेलने के लिए कौन गए फ्री हिट? गणेश। देखना है क्या करते हैं। ये देखिए फ्री हिट का फायदा उठाया, लेकिन खिलाड़ी वहां तैनात है। एक ही रन यहां पर मिलेगा, क्योंकि थ्रो देखिए कितना बेहतरीन, सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में, जहां उनकी दस्ताने बिल्कुल विकेट के पास, और वहीं पर थ्रो गया। मतलब दूसरा रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। तो एक ही रन मिलेगा। इस एक बॉल पर 3 रन आए, जिसकी बदौलत टीम का टोटल पहुंच चुका है 17। जेके शेलू 17। एक बॉल हो चुका है दूसरी बॉल लेकर, और इस बार बेहतरीन शॉट, लेकिन थोड़ा सा फंबल वहां पर करते हुए रत्नदीप। रत्नदीप ये हमारे फेवरेट खिलाड़ी हैं उमरोली टीम के। भले ही अब नए नए खिलाड़ी वहां पर तैनात हो चुके हैं उनकी टीम में, लेकिन रत्नदीप ये जब बल्लेबाजी करते हैं तो गेंद बहुत ऊंची ऊंची और लंबे लंबे मारते हैं। बहुत बढ़िया। और यहां पर क्लीन बोल, फर्नीचर बिखेर के रख दिया। यहां पर गणेश की पारी को समाप्त कर दिया साहिल ने। जो बादल मंडला रहे थे मैदान के अंदर, उस बादल को रोक दिया है। उस परेशानी को मैदान से बाहर निकाल दिया साहिल लोंगले ने। ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद। रोहन शेलार अब मैदान में जा चुके हैं विकेट जाने के बाद। और साहिल अगर हैट्रिक लेते हैं तो नामदेव मार्केवाड़ी, रेलवे मिनिस्टर नामदेव मार्के, इनकी तरफ से 1000 रुपए का इनाम साहिल के लिए, विकेट हैट्रिक अगर करते हैं। और एक बेहतरीन बॉल, लेकिन बेहतरीन खेला भी उसे। एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ 18 हो चुका है। एक विकेट के नुकसान 19 हो चुका है 1.4 बॉल की समाप्ति के बाद। 14 रन भले ही आए थे पहले ओवर में हर्षल के, लेकिन क्या उसे डिफेंड किया है, क्या बेहतरीन गेंद की है साहिल ने। पहली बॉल 9 आने के बाद भी ब्रेक लगा के रखा हुआ यहां पर। और ये डॉट बॉल आता हुआ। अब राजू है स्ट्राइक पर, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। कौन सी गेंद को, जो एकदम ऑफ स्टंप से बाहर, बिल्कुल संपर्क नहीं बैट और बॉल का। जल्दी जल्दी करे थोड़ा। अगली गेंद लेकर साहिल तैयार। उनके सामने है राजू, 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बार व्हाइट बॉल का इशारा था हुआ अंपायर खान साहब का।
इस वाइड के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 20, एक विकेट के नुकसान पर। साहिल लोंगले, अब हैट्रिक लेने का वक्त समाप्त हो चुका है उनका। आड़े बल्ले से फिर से एक बार खेलने का प्रयास और वही टप्पे से गेंद को निकाल दिया। डॉट, दूसरा ओवर समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल वहीं रुका हुआ 20। और आने वाली 2 ओवर में किस तरह की प्लानिंग होगी, कैसी बल्लेबाजी होगी, बोलिए अंपायर राजेंद्र भोईर। जल्दी जल्दी करें, टाइम पास ना करें, थोड़ा फास्ट। क्या चाहिए डैनी को? पट्टी। बॉलर नेम अक्षय। साहिल के बाद अगली ओवर लेकर आए हैं अक्षय। देखना है किस तरह अब गेंदबाजी करेंगे अक्षय। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उनके सामने खड़े हुए हैं राजू, रोहन खड़े हुए हैं। शॉट तो खेला है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है वहां पर। मिस फील्ड और गेंद, 4 रन। थोड़ा सा बाउंस और ध्यान भी मुझे लगता है नहीं था साहिल का, जिसके कारण गेंद निकल गई 4 रन के लिए। लेकिन फायदा होगा जेके शेलू टीम को। जय कोलंबा माता शेलू 24, एक विकेट के नुकसान पर बना चुकी है। इस दरमियान पॉइंट के ऊपर से खेला है, गेंद जाएगी कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद धन्यवाद। नाराज हो रहे हमारे जबा, गाना पसंद नहीं आया उनको। फरमाइश काला कौवा काट खाएगा ऐसा कुछ लगाएंगे तो वो छकड़े वाला, वो सब उनको मजा आती। और एक बेहतरीन शॉट, इस बार सीधा खिलाड़ी तैनात किया है और हमारे वॉलेंटियर्स वहां पर खड़े हुए उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो खिलाड़ी। लेकिन क्या है,
6 रन है। शॉट तो बहुत जबरदस्त लगाया, क्या बेहतरीन शॉट रोहन के बल्ले से निकला है। 1 बाउंस का इशारा अंपायर ने दिया है अब गेंदबाज को। अगर अब ये बॉल आएगी तो 6 हो जाएगी। अब बॉल अगर आएगी इस तरह की तो नो बॉल घोषित की जाएगी अंपायर द्वारा। ये भी बॉल जाना चाहिए थी बाहर, मिस हो गए और पछता रहे होंगे कि कौन सी बॉल में मिस हो गया। लेकिन मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज की भी कि जो शॉर्ट लेन डिलीवरी थी वो बिल्कुल उनके कान के पास से गई है। तो ये बॉल मारना आसान नहीं होता है। गेंद अगर लेग स्टंप से थोड़ी बाहर या ऑफ स्टंप से बाहर हो तो उसे हिट किया जा सकता है। ये देखिए इस बार खेला है डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद। ये आपने कुछ बजाया, जब बहुत खुश हुए इस पर। फुल टॉस बॉल और एक बेहतरीन शॉट, पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर, गेंद 4 रनों के लिए ठोक दीजिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। पूरी तरह से जब खुश नजर आए यहाँ पर। जाति कहाँ है, बालम यहाँ है। जबा भाई, खुर्रम तो यहाँ पर ही है। खुर्रम ये 4 दिन यहाँ से हिलने वाले नहीं है। नए गेंदबाज है भावेश, स्ट्राइक पर है राजू। इस बार भी खूबसूरत शॉट, पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर, गेंद 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर चलती हुई आप देख सकते हैं। जेके शेलू टीम की पिछले ओवर में 2 छक्के 3 चौके के साथ 24 रन बटोरे और इस ओवर की पहली गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर खेलते हुए 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन शुरुआत हुई थी पहले ओवर में 14 के साथ, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लगाया था साहिल लोंगले ने, लेकिन तीसरे ओवर में 24 रन बटोरे और इस ओवर की पहली गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है भावेश। देखना है क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा, किस तरह की गेंदबाजी होगी और किस तरह इन बल्लेबाजों को रोका जाएगा। वो बोलने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स यहां पर डैनी देकर गए हैं गेंदबाज के पास। लेकिन इस बार भी गेंद हवा में गई है, लोमेंस लैंड में गेंद जाएगी। 1 रन पूरा किया और मिसफील्ड, फिर से एक बार 4 रन के लिए गेंद जाती हुई ठोक दीजिए।
और इस बार आउट, राजू आउट हो चुके हैं, राजू आउट हो चुके हैं। हा, फुकट आले तुम्ही इथं बक्षीस लावाला, एवढी भारी बॅटिंग चालत होती, सगळा लफडा केला. खेळला चांगला रोहन. ओके, टीम का टोटल हो चुका है 52। 3 बॉल अभी भी बचे हुए हैं और क्या बल्लेबाजी हुई है इन दोनों की तरफ से। राजू ने 6 गेंदों में 11 रन बनाए, रोहन नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए 8 बॉल में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। तूफानी पारी फिलहाल पूरी तरह से हावी नजर आ रही है यहाँ पर जेके शेलू टीम। ये विकेट के बाद क्या होगा, अब 3 बॉल बची हुई इस इनिंग की और 3 बॉल पर कितने रन बटोर पाएंगे टीम। प्रभात आए हैं नए बल्लेबाज, भावेश, और बेहतरीन डिलीवरी। जब से बख्शीश लगना शुरू हुए हैं डॉट बॉल की परसेंटेज बढ़ चुकी है शेलू टीम की। राजू तरे आउट हो चुके हैं, उनके फैन यहां पर आए हुए हैं, अजिंक्य लोखरे और सागर जादव, और लगातार लगातार डॉट बॉल। आपको चाहिए था कि आप सिंगल निकालकर रोहन को स्ट्राइक पर लाए, आप वो काम करने की कोशिश ना करें जो आपसे नहीं हो पाएगा, वही काम करे, सिंगल ले, और चाहिए था प्रभात को कि वो रोहन को स्ट्राइक पर लाए। लेकिन अब इस ओवर की लास्ट बॉल बची हुई, पहले 2 बॉल पे 4, उसके बाद जबरदस्त कमबैक भावेश का, आखिरी बॉल, और ये तीसरा बॉल भी मुझे लगता है डॉट जाता हुआ, लगातार 3 बॉल डॉट, और यहां पर पकड़ बनाइए। ये 3 बॉल जो है ये काफी भारी साबित हो सकते हैं जेके शेलू के लिए, क्योंकि इन 3 बॉल में कोई भी रन नहीं आया। रन आना बहुत जरूरी था इन 3 बॉल पर, इन 3 बॉल पर अगर रन आते तो टारगेट थोड़ा और बड़ा हो सकता था। लेकिन कमबैक मैं कहूंगा यहां पर किया है भावेश ने, पहली 2 बॉल पर 2 चौके आने के बाद 4 बॉल डॉट निकाली है उन्होंने अपनी टीम के लिए, और 52 पर ही गेंद को रोके रखा है। अब 24 बॉल में जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत रहेगी लक्ष्मण पड़ू 11 उमरोली टीम को जीतने के लिए। 53 रनों की जरूरत मात्र 24 गेंदों में, उनके पास भी वो क्षमता है कि वो इस टारगेट को चेस कर सकते हैं 4 ओवर में। लेकिन गेंदबाजों में भी कुछ कमी नहीं है, जेके शेलू के खतरनाक गेंदबाज जेके शेलू के पास भी मौजूद है। वो डिफेंड करना जानते हैं कि किस तरह से ब्रेक लगाया जाए, किस तरह से रोक लगाई जाए। आने वाला सत्र अब कुछ ही समय में शुरू होगा, तब तक चलते हैं हम डीजे के पास। एक मिनट डीजे, लल्ला अब्दुल्ला थोड़ा समीन डोंगरे के लिए कुछ लेकर आओ, बहुत भूख लगी है उसको। नाम लिया लल्ला और अब्दुल्ला का, भड़क गए नदीम। ये क्या मामला, ये समझ में नहीं आया मुझे। अब्दुल्ला की बात अलग है, वो तो समीन को भी खा सकते हैं, लेकिन फिलहाल भूख लगी है समीन को। अब्दुल्ला को भूख अगर लगी तो समीन को खा जाएंगे अब्दुल्ला। बच्चे की गिरी हुई वो ये खाया उस
बॉलर नेम रोहन शेलार। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज साहिल शरद। ये दोनों में से कोई शरद रहेगा स्ट्राइक पर और साहिल। और एक बॉल चाहिए। ओके। नहीं, एक ही और राजू के पास दे, राजू उधर फेंकेगा। अभी कुछ ही समय में ये दूसरा इनिंग शुरू होगा। टारगेट है 53 रनों का। यहाँ पर लक्ष्मण पडवल 11 उमरोली टीम के सामने 53 रनों का लक्ष्य मात्र 4 ओवर में। किस तरह से शुरुआत होगी? बल्लेबाज मैदान में गए हैं रोहन और शरद और साहिल। ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान में रवाना हो चुके हैं टारगेट का पीछा करने के लिए। मैं उस दरमियान कुछ आपको बताता चलूँ कि पीयूष बाबरे जहां भी हो आराम कर रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में रोमांच देख रहे हैं। ज़रूर आकर बैठेंगे और कुछ ना कुछ बातें उनकी होगी यहाँ पर। तो मैं हम्बाजी बुबेरे से गुजारिश करूंगा कि वो जहां भी हो वो स्टेज के सामने आ जाए। हम्बाजी बुबेरे, इतनी पब्लिक के बीच में हमारे नन्ना भी यहाँ पे परेशान है कि हम्बाजी बुबेरे है कौन। जब वो आएंगे तब आपको पता चलेगा वो हम्बाजी बुबेरे कौन है। कुछ ही समय में वो आने वाले हैं, उनका आगमन होगा, उनका सत्कार भी किया जाएगा। और इस इनिंग को आप सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर संदीप गायकवाड़ की आवाज में। तर प्रेक्षक वर्ग या जरा पाठीमागे या. और मैं फ्री में ऐड किसी का करता नहीं. ऐड करने के लिए किसको प्राइस लगाना है, प्राइस नहीं गई तो 10% डिस्काउंट कट करके माइनस करके मिलेगा. तर जाऊया मैदानावरती. रोहन हा गोलंदाजी मार्क वरती आहे. कलम आणि मानकोली दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण पाहतोय या ठिकाणी यायचे. या दरम्यान पाहतोय सुरेख फटका शरद बुंडारीच्या. या टुर्नामेंटचा 160वा षटकार आपण या ठिकाणी पाहायला गेला. कलम संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित झालाय. मानकिवली संघाचा कर्णधार या ठिकाणी उपस्थित आहे. कलम संघाच्या कर्णधाराला विनंती करतोय आपण टॉससाठी या ठिकाणी उपस्थित व्हायचे, कारण पहिली इनिंग समाप्त झाले. एक षटक संपण्यापूर्वी आपण या ठिकाणी टॉससाठी यायचे. शरद बुंदाटे 3 चेंडू आणि 10 धावा आपण पाहतोय, खेळतोय. वाईट चेंडू. चला कलम संघाचा कर्णधार, शेवटचा आणि अंतिम पुकार असेल तुमच्यासाठी. टॉससाठी आपण या ठिकाणी यायचे.
दरम्यान बाजू शरदच्या बॅटमधून चेंडू निघतोय. स्क्वेअरिझनचं शतरक्ष त्या ठिकाणी पाहिलं, थोडा वाईटिश थ्रो होता. एक धाव या ठिकाणी घेतली जाते. स्कोर कार्ड 12 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय. माननीय नदीमजी आढाल साहेब कुठे असतील त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचे. खुराम आपली वाट या ठिकाणी पाहतो. या व्यासपीठावरती या, व्यासपीठावरती या. इथे आपण वाजत स्क्वेअर गेट पाहिला गेला. गॅप मध्ये चेंडू निघतोय. जमिनीला घासात पुसात चेंडू जाऊन पोहोचलाय सीमारेषे पलीकडे. रस मिळतील 4. इथे आला बेहतरीन चौकार. ठोक डीजे. थँक्यू, धन्यवाद डीजे मास्टर. हॅलो, थँक्यू जी मास्टर. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. हा डीजे मास्टर. आता अजित पटेल यांना विनंती करतोय. अजित पटेल यांना विनंती करतो आपल्या शिवास्ते नाणेफेकचा कौल या ठिकाणी करायचे. दरम्यान पाहतो आपण सुरेख फटका. पुन्हा एकदा कार्पेटमध्ये चेंडू निघून जातोय. जाऊन पोहोचला टी बॅकवर्ड स्क्वेअर मध्ये सीमारेषे पलीकडे. 4 धावेसाठी चौकार. आपण पाहिला गेला पहिलं षटक रोहन हा गोलंदाज आणि महागडा ठरला गेला. पहिला चेंडू ती चौकार, नंतर डॉट चेंडू षटकाराला वाईट होता. एक चेंडू त्यानंतर सिंगल. लगातार 2 चौकार आपण पाहिले गेले. शरद आणि साहिल सध्या कर्जत टेनिस क्रिकेटमध्ये दबदबा निर्माण करणारी ही सलामीची जोडी आपण मैदानावरती पाहतोय. स्क्रीनवरती पाहू शकता. मानकिवली संघाचा कर्णधार त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. आपण पाहतो चालू मॅच शेलू विपक्ष उमरोली दोन संघादरम्यान सामना आपण या ठिकाणी पाहतोय. निलेश मराडे आणि स्वप्नील बनसोडे दोन संघ कर्णधार आपण पाहतोय. टॉससाठी या ठिकाणी 18 चेंडू आणि 33 धावांची गरज आहे. मित्रांनो, पाहिलं गेलं ही नाईट टुर्नामेंट इथे संपणार नाहीये. येत्या काही कालामध्ये पुन्हा एकदा साजिद नजर ट्रॉफी आपण पाहणार आहोत आणि त्याचबरोबर पाहतोय एक बिग ट्रॉफी BGM ट्रॉफी ज्या पद्धतीने रंगली होती त्याचप्रमाणे BJP ट्रॉफी आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. माननीय नरेश दादा मस्ने आणि मंगेश दादा मस्कर यांच्या वतीने तर BJP ट्रॉफीमध्ये सर्वात सुंदर असणारे शेलू गावाला 2 एंट्री, भडवल गावाला 2 एंट्री, ममदापूर गावाला 2 एंट्री आणि आयोजक दामत गावाला 2 एंट्री अशा 8 एंट्री फ्री असणार आहेत. म्हणजे 8 संघ या ठिकाणी मोफत खेळणार आहेत. गोलंदाज पाहतोय स्वप्नील. शरदसाठी हा पुढचा चेंडू असेल. दरम्यान पाहतोय थोडासा हलका चेंडू होता. त्या दरम्यान पाहिलं गेलं राहता एक्सप्रेस राजू या ठिकाणी चुकी करतो. मित्रांनो, पकडा झेल तेव्हा जिंकाल तुम्ही क्रिकेटचा खेळ. हा रात्रीचा खेळ जिंकायचा असेल तर तुम्हाला झेल पकडावे लागतील. इथे आपण पाहतोय सरळ चेंडू निघून गेला. डॉट चेंडू आपण या ठिकाणी पाहतो. निर्धाव चेंडू आपण या ठिकाणी पाहिला गेला. शरद बुंदाडे नॉन स्ट्राईकला आहे. स्ट्राईकला आहे तो साहिल. या दरम्यान पाहतोय सुरेख चेंडूवर त्यावेळी फलंदाज होतोय बाद. मित्रांनो, आणखीन एक स्पर्धा आपण पाहतोय.
2-3-4-5 श्रीपती बाबा क्रिकेट संघ उमरोली आयोजित माननीय समीरजी लोंगले यांच्या संयोजनामध्ये चांगली स्पर्धा नाईटची स्पर्धा तुम्ही पाहणार आहोत। प्रथम क्रमांक 1,00,000, द्वितीय 50,000, तृतीय चतुर्थ आपण पाहतोय 25,000 रुपये असेल। एक अत्यंत सुंदर स्पर्धा उमरोलीच्या मैदानावरती पाहणार आहोत आपण। श्रीपती बाबा उमरोली संघ जो आज मैदानावरती खेळतोय आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो सिव्हिल इंजिनियर एक गव्हर्नर काउंटर आपण पाहिलेला कॉन्ट्रॅक्ट घेणारे आमचे समीर दादा यांच्या माध्यमातून एक चांगली ट्रॉफी या ठिकाणी पाहतोय। तो जरूर परी 11 श्री गणेश मानकिवली संघ ये आवाज अब्दुल्ला भाई का इथे पाहिला फुल लेनचा चेंडू होता डीप मिड विकेट टीचर मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। इथे कोणत्या प्रकारची चुकी होत नाही, थोडासा वाईडिश थ्रो होता, हायटेड स्ट्रो होता, त्याला कलेक्शन सुंदर केलं भास्करने। एक धाव या ठिकाणी पाहतो स्कोर कार्ड वरती घेतली जाते। स्कोर कार्ड 22। पहिलं षटक खूप महागडं होतं, 4 षटकं आपण पाहतो या ठिकाणी फेकली जाणार होती, त्यामधील 1 षटक आणि 3 चेंडूचा खेळ या ठिकाणी झालाय। स्वप्नील हा गोलंदाजी मार्क वरती पाहतो आहे। शरद 5 चेंडू 12 धावेवरती खेळतो, त्याला साथ देतोय रत्नदीप लोंगले दादा। ज्या खेळाडूला म्हटलं जात आहे तो खेळाडू आहे नॉन स्ट्राईकला। या दरम्यान पाहतो सुरेख फटका, या चषकाला सलामी देत चेंडू जाऊन पोहोचलाय सीमारेषा पलीकडे। हाय यूज हँडसम ब्युटिफुल सिक्सर षटकार। या ठिकाणी आपण पाहतोय बदलापूर मानकिलीवरून रितेशजी गर्गे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करूया। आणि या दरम्यान पाहतो विकेटचं पतन या ठिकाणी होतंय, अंबाजी बुबेरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत। मित्रांनो ही रजनी स्पर्धा ही गर्दी बघितल्यानंतर तर विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचंय। रितेश गर्गे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचंय। मित्रांनो ही स्पर्धा पाहिल्यानंतर हे संघ पाहायला गेल्यानंतर कर्जत तालुक्यातील 40 संघ पुन्हा एकदा भेटतील मार्च महिन्यामध्ये वाकतच्या त्या अपंडित ठरलेलं म्हणजे क्रिकेटची पंढरी ठरलेल्या मैदानावरती आपण पाहणार आहोत। कैलास वैकरे असेल, मंगेश वैकरे असेल, रामदास शिंगटे असतील, बड्डी माली असेल, त्यानंतर अनिल दलवी असेल, नवनाथ असेल, यांच्या माध्यमातून एक रजनी स्पर्धा पुन्हा एकदा पाहणार आहोत। जय हनुमान क्रिकेट संघ वाकस आयोजित क्रिकेटचा महासंग्राम क्रिकेटची रजनी घडणारे 8, 9, 10, 11 मार्च 2023 वाकसच्या त्या मैदानावरती। बघा माननीय नदीमजी आडाल साहेब, मी गेले कित्येक 28 धावा झालेत, गेले कित्येक स्पर्धा करतो आहे आणि नदीमजी आडाल जेव्हा व्यासपीठावरती असेपर्यंत ऐवा जेलसाठी 200 रुपयाचा रोख पारितोषिक असेल। बघा प्रेक्षक वर्ग, ऐवा जेल 200 रुपयाचा पारितोषिक त्या ठिकाणी देण्यात येणार आहे। जोपर्यंत नदीमजी आडाल व्यासपीठावरती आहेत तोपर्यंत पारितोषिक लागू असणार। दोन फलंदाज बाद झालेत, 2 षटकामध्ये 28 धावा आपण पाहायला गेल्या। टार्गेट हे 53 धावांचं होतं। 12 चेंडू आणि 25 धावांची गरज, एक अफलातून सुरुवात आपण पाहिली गेली। इथे गोलंदाज येतोय निलेश बसते अर्थात लिंबो गोलंदाजी मार्गवरती।
दरम्यान पाहिलं गेलं आपण पहिला चेंडू या ठिकाणी पाहिला गेला गोलंदाज निलेशचा सरळ चेंडू निघून होता यष्टीरक्षक भास्करकडून थोडी चुकी आपण या ठिकाणी पाहिली होती. इथे पाहिलं गेलं बराच काल चेंडू हवेमध्ये होता जरूर पंच आम्हाला कोणते कुणाची इशारा करत नाहीये सर म्हणजे याचा मतलब मॅचची कडा लागली असेल आमचा स्कोरर वेट आणि वॉचची भूमिका घेत होता बाबा काही वेगळा निर्णय येतो का पण स्क्रीनवरती आपण पाहू शकतो अप्रतिम KTC लाईव्ह अजिंक्य पवार यांच्या माध्यमातून मी सांगितलं कर्जतमध्ये काय कमी होतं कर्जतमध्ये सुंदर आयोजन होतं कर्जतमध्ये सुंदर खेळाडू होते चांगली विकेट होती आणि त्यावरती चांगली क्रिकेट ही स्पर्धा होती पण इथं नव्हतं KTC अर्थात यूट्यूब चॅनल लाईव्ह नव्हतं आणि ते लाईव्ह आणलं अजिंक्य पवार. या दरम्यान पाहतो आपण इथे अपील जरूर केली जाते 22ची एक धाव या दरम्यान आपण या ठिकाणी पाहतोय. माननीय अजिंक्य लोकरे साहेब याचकडून पारितोषिक या ठिकाणी लागलं गेलंय. जय कोलमा माता शेलू या ठिकाणी संघ जिंकला तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. अजिंक्य लोकरे साहेब धन्यवाद. असेच पारितोषिक देत जा आणि प्रेम पैसे म्हणजे काय असतो प्रेम असतो हा प्रेम देत जा फक्त लक्ष क्रिकेटवरती असू द्या. या दरम्यान पाहतोय रत्नदीपच्या बॅटमधून चेंडू निघतोय निरकला पारकला त्यानंतर ठोकला 6 धावांसाठी षटकार. या दरम्यान पाहतोय मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय दामतमधील आजी माजी सदस्य आजी माजी सरपंच ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी त्याचबरोबर सर्व वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ मान्यवर आमचे बुजुर्ग या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्या सर्वांना विनंती करतोय या आपल्या व्यासपीठावरती आपलं या ठिकाणी दामत किंग्स आयोजित या रजनी स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. पुन्हा एकदा स्कोर कार्डवरती जाऊया. 36 धावा 2 विकेट येणारे 8 चेंडू 17 धावांची गरज. बॉल जरूर पोचणार. कबीरजी अत्तर यांनी लावलेले कॅमेरे आणि त्या CCTV कॅमेऱ्यामधून चेंडू कुठे गायब होणार नाहीये. माननीय जयवंत शेठ साहेब यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचे. माननीय वासिमजी नजे अर्थात बाबा सरकार यांना विनंती करतो या पण व्यासपीठावरती आपलं या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. या दरम्यान पाहतो आपण जरी रत्नदीप स्ट्राईकला आहे पण या ठिकाणी जरूर तिसऱ्या पंचांची मागणी या ठिकाणी होते पण आरक्षणासाठी पारितोषिक जरूर लागलं होतं या ठिकाणी समीरजी लोंगले सर यांकडून षटकाराला 500 रुपये पण हे 500 रुपये घेण्यासाठी रत्नदीप त्या ठिकाणी थांबणार का पाहणार होतो आपण लाईव्ह वरती. नॉट आउट आहे. फलंदाज पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित आणि या 2 धावेने स्कोर कार्ड 38 या आकड्यावरती. आपण पाहिलं जबरदस्त फिल्डिंग होती त्या ठिकाणी थोडंसं पंबलिंग पाहिलं गेलं होतं. गणेश डांगरे आणि त्यानंतर पाहिलं गेलं शेवटचा चेंडूचा बॅक टू बॉलर चेंडू आपण या ठिकाणी पाहिलं गेलं आणि इथे 1 धाव पूर्ण होते. एका धावेने स्कोर कार्ड 39 या आकड्यावरती 3 षटकांचा खेळ आपण पाहतो या ठिकाणी समाप्त होताना. शेवटचं षटक शेवटचे 6 चेंडू JK शेलू वर्सेस उमरोली संघ. जेवढे खाली उतरा अन्यथा संघाला पेनल्टी भेटेल. या दादा या प्लीज.
तर अजिंक्य रोकडे यांच्याकडून पारितोषिक लागतो शेलू संघासाठी. जर जे के शेलू संघ या ठिकाणी विजय प्राप्त जे कोलमा माता शेलू संघ जर विजय प्राप्त करतोय तर 1000 रुपये. अक्षय लोकरे याचकडून. तर जाऊया भास्कर तरे एक जुना जाणता गोलंदाज अनुभव आहे आणि हा अनुभव बघूया मैदानात कशा प्रकारे असणार. इथे पाहिलं गेलं आपण सुरेख फटका क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी थोडंसं पब्लिक पाहायला घेतलंय. एक एक धाव खूप महत्वाची. आता त्याला चेंडू सोडला तर तो खूप घातक ठरू शकतोय आणि घातक या ठिकाणी ठरतोय. हा कबीरजी आतारी चला मैदानात लगेच चला. पाच चेंडू आणि 12 धावांची गरज आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. इथे पाहिलं गेलं आपण चांगला चेंडू पुन्हा एकदा पाहिला तो. 4 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. आणि मॅच जिंकल्यानंतर कोणताही खेळाडू या कोणताही पाठीराखा मैदानात कोणताही संघ असून दे, उमरोली असून दे, शेलू असून दे, इतर कोणताही खेळणारे संघ असून दे, प्रेक्षकाने आतमध्ये जायचं नाही, खेळाडूने आतमध्ये जायचं नाही. या दरम्यान पाहतो आपण एक धाव या ठिकाणी घेतली जाते. दुसरी धाव प्रयत्न आणि या दरम्यान पाहतोय फलंदाज होतोय धाव बाद. माघारी परतावलं गेलं हर्षलला. तर 3 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. या दरम्यान पाहतो आपण पंच जरूर आमचं लक्ष वेधून घेतात. सांगतात खराब चेंडू स्वेर मारा. एक्स्ट्रा धाव या ठिकाणी घेतली जाईल. वाईटची धाव या ठिकाणी घेतली जाते. या दरम्यान पाहतोय बराच काल चेंडू हवेमध्ये. आपण पाहतोय संघाचा संघनायक राजू तरे रायता एक्सप्रेस त्या ठिकाणी आपण पाहतोय सुरेख झेल पकडतोय. 200 रुपये आपण पाहतो. अजिंक्य लोकरे याचकडून तो पारितोषिक आहे. आता आपण पाहतोय 2 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. तर जरूर स्कोर कार्ड वरती थोडंसं चेंजेस होईल.
2 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे. तर होत आहे कारण हाय प्रेशर मॅच आहे आणि 100 जण कॉलिंग करत असतात त्यामुळे सर्व काही होते. तर 2 चेंडू 10 धावांची गरज. मैदानामध्ये कोणताही संघ जिंकू दे, कोणी प्रवेश करायचं नाही ही विनंती असेल. तर समीर दादा लोंगले याचकडून 2 षटकासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक. या दरम्यान पाहतोय सुरेख फटका त्या ठिकाणी आणि त्या दरम्यान पाहिलं गेलं चेंडू जातो सीमारेषे पलीकडे आणि इथे आला हा सुंदर चौकार. आता क्रिकेटची मजा, क्रिकेटची ही रजनी. इथे थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पाहिलं गेलं. या 4 धावेने स्कोर कार्ड. तर या चेंडूवर तिचा षटकार आला नदीमजी आडाल साहेब यांकडून 1000 रुपयाचा पारितोषिक असेल. तर शेलू संघासाठी जर विजय प्राप्त झाला तर योगेश मसने यांकडून 1000 रुपये. मित्रांनो सर्वांना मनापासून क्षमा मागतो पण पैसे आमच्याकडे पोहोचले नाहीत. पोहोचल्यानंतर जरूर तुम्हाला भेटतील कारण इथे 1 चेंडू आहे आणि विजयासाठी 6 धावांची गरज आहे. आणि इथे पाहतोय फुल लेनचा चेंडू या ठिकाणी पाहिला गेला आणि आपण पाहतोय या ठिकाणी हा विजय या ठिकाणी प्राप्त करतोय जय कोलोमा माता शेलू. चला उमरोली संघ सेकंड साठी चला मैदानात. चला रत्नदीप भावेश चला मैदानात. आणि पियुषजी बाबरे आपण लगेच व्यासपीठावरती यायचं. पियुषजी बाबरे आणि ज्यांनी ज्यांनी पारितोषिक आम्हाला सांगितले होते आणि ज्यांचे पारितोषिक गेलेत त्यांनी पैसे आमच्या व्यासपीठावरती आणून द्यायचे.